सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपकी सिटेस बुक का पाठ नंबर 12 लेकर आपके सामने हूँ। छात्रों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। छात्रों, जैसा कि हमारा ये पाठ है लखनवी अंदाज, नाम से ही पता चलता है नवाब मीन्स रईस, राजा, और किसके? लखनवी, लखनऊ के राजा की जो नवाबी है वो उसके बारे में किसके द्वारा रचित है? यशपाल जी द्वारा रचित है। ये छात्रों एक पाठ, जैसा कि आपको पता है, नाम लखनवी अंदाज, जो नवाबों का अंदाज है, रईसों का अंदाज है, उसके बारे में बताया गया है। वैसे तो यशपाल जी ने ये जो कहानी लिखी है ये दर्शाने के लिए लिखी है। ये देखिए, एक व्यंग ये साबित करने के लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। किसके लिए कथ्य होना जरूरी है कि कौन सा आप टॉपिक लेंगे, किसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल जो ये राइटर हैं, लेखक हैं, इसमें एक खीरा जो हम सलाद में खाते हैं, उस खीरे को वेस्ट बनाकर ये कहानी लिखी गई है और उस खीरे के माध्यम से ही नवाब, जो राजाओं का जो लखनवी अंदाज है, उसके बारे में बताया गया है कि लखनवी जो लखनऊ वाले हैं वो किस अंदाज में खीरा खाते हैं, जो रईस हैं, अमीर हैं, उनका अंदाज क्या होता है। ठीक है छात्रों, इस कहानी में ज्यादा कुछ नहीं है, यही है कि जो लेखक हैं वो खीरा खाने के लिए जैसे रेल में गए, यात्रा करने की सोचते हैं और वो कौन सी क्लास का टिकट लेते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं आएगा और मैं आराम से खीरा खाऊंगा। लेकिन जब बाद में कोई आ जाता है तो वो क्या करते हैं, यही इस कहानी में दिखाया गया है और समझाया गया है कि जिस प्रकार जो ये चैप्टर है, जो ये कहानी है, एक खीरे को माध्यम बनाकर भी लिखा जा सकता है, तो एक कथ्य के, बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। अब हम बेटा इसका पठन करना शुरू करेंगे। उससे पहले आपको अपनी क्षितिज की बुक पाठ नंबर 12 निकाल लीजिए, लखनवी अंदाज, मुफस्सिल। ये देखिए ध्यान से, केंद्रस्थ के इर्द गिर्द का स्थान को बोलते हैं कि पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। चलने के लिए बस चलने ही वाली थी, इसको कह सकते हैं। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अगर आप सेकंड क्लास का टिकट लोगे तो वहां पर पैसे ज्यादा लगेंगे। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत, अकेलापन में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य कि जैसे आप ट्रेन में सफर करते होंगे, खिड़की की तरफ बैठना हर कोई पसंद करता है, चाहे वो बस है या ट्रेन है। ऐसे ही जो नवाब थे वो भी कि एक जो लेखक है वो भी ये सोचते हैं कि एक नई कहानी का कथ्य मिल जाएगा और जो खिड़की की तरफ अगर मैं बैठूंगा तो प्राकृतिक जो दृश्य है वो भी देख सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। क्लियर? अब चले, गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी जा रही थी। क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा उसमें चढ़ गए। गाड़ी छूट रही थी, अब इसको रेखांकित करना है। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। जैसे ट्रेन चलने धीरे धीरे चलती है, लोग क्या करते हैं, उसके पीछे भागकर चल पड़ते हैं। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा
निर्जन नहीं था। निर्जन क्या होता है? सुनसान नहीं था। अनुमान तो ये था कि वो डिब्बा सुनसान होगा, बट वो सुनसान नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के होता है कि एक सफेदपोश क्या होता है? भद्र पुरुष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे कि वो बर्थ पर जो सीट थी उसके ऊपर बैठे हुए थे और चौकड़ी मारी हुई थी, पालथी मारी हुई थी। पैर ऊपर करके दोनों पैरों को मोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? पालथी। ठीक है। सामने दो ताजे चिकने खीरे, अब खीरे की बात आ गई छात्रों कि सामने ही उसने तौलिए पर दो ताजे खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा मीन्स अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन मीन्स रुकावट का असंतोष दिखाई दिया। उनको अच्छा नहीं लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सोच की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकेत में हो कि इनको क्या खाने की? खीरा खाने की इच्छा हो और इसीलिए इन्होंने एकांत में बैठने का निर्णय लिया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जैसे ही कोई, मान लो मैं खाली ट्रेन में या डिब्बे में बर्थ पर बैठी हुई हूँ और अचानक कोई सामने आता है, तो हर किसी की आई थिंक इच्छा होती है कि वो उसे पूछे, अच्छा आपको कहाँ जाना है, ये है उसके बारे में। तो जो नवाब साहब थे उन्होंने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली और हमारे भी आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए हमने भी उनकी तरफ अनदेखा कर दिया। खाली बैठना मीन्स खाली बैठे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अगर कोई खाली बैठेगा तो कल्पनाओं में खो जाता है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि ये जो नवाब साहब है इसको असुविधा हो रही होगी। उसकी संकोच का कारण जानने के लिए अनुमान लगा रहे हैं। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से, किफायत क्या होता है? समझदारी के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और वह अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेदपोश, जैसे मैंने अभी बताया था, सफेदपोश क्या होता है? भद्र पुरुष उन्हें मंझले दर्जे में, मिडिल क्लास में सफर करता देखे। ठीक है, इसलिए उन्होंने अकेले सेकंड क्लास में यात्रा करने का निर्णय लिया। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए उन्होंने क्या बोला कि जब मैं अकेले सफर काटूंगा तो रास्ते के लिए उन्होंने छात्रों खीरे ले लिए। और आप किसी सफेदपोश के सामने खीरा कैसे खाए? ठीक है, किसी के सामने खीरा खाना उनको अच्छा नहीं लगा। हम कनखियां क्या होती है? आंखों के कोनों से ऐसे ऐसे करके जब हम देखते हैं किसी को कि सामने वाला देखे भी ना और हम उसको देख लें, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। ठीक है, वैसे तो उन्होंने क्या किया? अनदेखा किया और इन्होंने भी अपनी आंखें चुरा ली, लेकिन फिर भी उनको देखने के लिए वो कनखियों से देखते रहे, कान के कोनों से देखते रहे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। वो खिड़की के बाहर ही देखते रहे नवाब साहब। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। नवाब साहब ने उनको संबोधित किया। सहसा मीन्स अचानक। आदाम अर्ज, वो मुसलमान थे इसलिए आदाम अर्ज कहा उन्होंने। जनाब, खीरे का शौक फरमाइएगा। उन्होंने क्या पूछा कि आपको खीरा खाना है? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, जो बदलाव था वो देखकर अच्छा नहीं लगा।
भांप लिया, समझ लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं कि हम मामूली लोग हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, हम भी कम नहीं थे। हमने क्या जवाब दिया? शुक्रिया, हमें नहीं खीरा खाना। किल्ला शौक फरमाए, कृपया थोड़ा सा तो खा लो। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। अब क्या किया? जो नवाब साहब के पास तौलिया था उसको झाड़ा पहले और फिर उसको बर्फ पर ही बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर फिर उन्होंने लोटा लिया जो पानी का था, दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। छात्रों इसको रेखांकित कर लो, ठीक है। नवाब साहब के जब खीरे खाने शुरू किए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। आपको यहीं से उठा के इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। इसको रेखांकित कर लो। सबसे पहले उन्होंने तौलिया झाड़कर बिछाया, फिर लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। धोने के बाद उन्होंने उस तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे। सिर काटे मीन्स उनका ऊपर का पोर्शन जो हम खाते हैं घर में भी, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम खीरों का ऊपर का सिर काटते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके झाड़ निकाल देते हैं और उन्हें गोल कर झाड़ निकाला। ऐसे ही नवाब ने किया, कोई अलग चीज नहीं की। जैसे आप खीरा खाते हो, पहले आप उसको धोते हो, फिर किसी कपड़े से साफ करते हो, ऐसा ही नवाब ने किया। फिर उसमें से खीरे के ऊपर जैसे सिर काटकर झाड़ निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से, एहतियात क्या होता है छात्रों? सावधानी से छील कर फिर उनको छीला और फांकों को, जो एक एक उसकी फांक थी, करीने से, करीना क्या होता है? तरीके से तौलिए पर सजाए गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे। जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले होते थे वो खीरा कैसे खिलाया जाता है लोगों को, इसका वो तरीका जानते थे। ग्राहक के लिए उन्होंने क्या किया था? ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, पहले वो क्या करते हैं? जीरे को भूनते हैं, उसको पीसते हैं और उसमें नमक मिलाते हैं और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर भी जो रेडी वाले हैं, गर्मी का जब मौसम होता है तो वो भी ऐसे ही करते हैं। खीरे होते हैं, फिर वो उसको जो उनके पास आइस बॉक्स होता है उसमें रख देते हैं, फिर ठंडे ठंडे देते हैं। और जो राहगीर होते हैं, राह में चलने वाले होते हैं, कई बार उनको भूख लगी होती है और वो खीरे ले लेते हैं और वो जाते जाते नमक की और मिर्च की और जीरा जो भुना हुआ और पिसा होता है उसकी पुड़िया वो दे देते हैं या उसको वो लगा कर दे देते हैं। ऐसे ही उसके बारे में बताया कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, ठीक है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की जो पुड़िया है वो भी उनको हाजिर कर देते हैं, दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जो 4 पीस किए हुए थे उसको फांक बोलते हैं। खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। सूखी क्या होता है? एक चुटकी ली और ऐसे 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 करके उसको उसके ऊपर से बुरक दिया, छिड़क दिया जिसको बोलते हैं। उनकी प्रत्येक जो हर एक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे से रसास्वादन की कल्पना से, उसके स्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा था कि उनके मुंह में, कहने का अर्थ ये है कि जैसे उन्होंने खीरे की फांकों को काटा, उस पर नमक मिर्च और जीरा छिड़क दिया, उनको देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। क्लियर? ओके। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं
कि अपने आप में अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब जो इनकी असलियत है उस पर आ चुके हैं कि इनके मुंह में उन खीरों को देखकर पानी आ रहा है। रईस क्या होता है छात्रों? अमीर। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। नवाब को फिर लगा कि एक बार और पूछ लेते हैं। वल्लाह शौक कीजिए कि आप अब भी खीरा खा लीजिए। लखनऊ का बालम खीरा है। जो लखनऊ का फेमस खीरा कौन सा होता है? बालम खीरा। छात्रों इसको रेखांकित कर लो। लखनऊ के फेमस खीरे का या प्रसिद्ध खीरे का नाम बताइए, तो क्या उत्तर आप लिखोगे? बालम खीरा। इसको रेखांकित कर लो। नमक में छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की जो पनियाती फाके थी, पनियाती मीन्स रसीली या चमचमाती हुई जिसमें पानी आता है खीरे में, देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक कह रहे हैं कि मुझे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था। उसकी पनियाती पानी भरी जो रसीली फाके देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे क्योंकि हमने एक बार मना कर दिया था, इसलिए हम नहीं कह सकते दोबारा कि हमें खाना है। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा कि हमारे सम्मान की बात है, आत्मसम्मान की, क्योंकि जो चीज हम एक बार मना कर चुके हम दोबारा नहीं खाएंगे। उत्तर दिया शुक्रिया। फिर भी वो उत्तर देते हैं कि धन्यवाद आपका। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। इस वक्त हमारी जो खीरा खाने की इच्छा नहीं है। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा क्या होता है? अमाशय। क्योंकि खीरा हमारा क्या है? वो लेट पचता है शरीर में। किबला शौक फरमाए। कैसे शौक फरमाए? नवाब साहब ने सैत्रिशन आंखों से नमक की मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। उनकी इच्छा थी, तृष्णा थी उसको खाने की, और इसी तरह से उस खीरे की जो नमक मिर्च बुरका हुआ था उसकी तरफ देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ मीन्स लंबी सी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर उन्होंने क्या किया? खीरे की एक फांक उठाई, होठों तक ले गए, यहां तक ले आए, फांक को सूंघा, फिर उन्होंने उसको सूंघा और स्वाद के आनंद में, जैसे हम किसी चीज की स्मेल ले लेते हैं, उसके स्वाद में आंखें मूंदी गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर आया। उनके मुंह में पानी आ गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? नवाबी कैसे दिखाई? पहले खीरा लिया, पहले उसको क्या किया? होठों तक ले गए, फिर उसको नाक से सूंघा और आंखें बंद करके सांस ली, और फिर क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया। देखिए छात्रों, नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। वो ऐसे ही करते रहे। क्या करते? कि खीरे की एक फांक उठाते, होठों तक ले जाते, सूंघते, ठीक है, मुंह में पानी आ जाता और फिर खिड़की से बाहर फेंकने लगे। उनके कहने का, ये करने का क्या कारण था? वो ये समझ रहे थे कि ये जो देख रहे हैं लेकर, वो क्या समझे कि ये नवाबों की परंपरा है कि वो ऐसे खीरे खाते हैं। देखिए, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ साफ किए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। छात्रों, इसको रेखांकित कर लो। ये उन्होंने खानदानी रईसों के तरीके के बारे में बताया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। उसके बाद क्या हुआ? लेट गए। हमें तस्लीम
तस्लीम क्या होता है छात्रों? सम्मान में सिर्फ इस खम कर लेना पड़ा, एक तरफ कर लेना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। ये छात्रों उर्दू के वर्ड हैं, इनको रेखांकित कर लो। ये तीनों शब्द हैं जो तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब, नफासत क्या होता है? स्वच्छता, और नजाकत क्या होता है? कोमलता। उन्होंने जो खानदानी रईस थे नवाब, उनकी ये विशेषताएं बताई। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म मीन्स बारीकी से, नफीस ये क्या होता है? बढ़िया या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर क्या होता है? पेट की तृप्ति हो सकती है। ये बता रहे हैं कि ठीक है, वो नवाबों का तरीका होगा ऐसे खाना खाने का, क्या इस तरह से हमारे जो पेट की तृप्ति है क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। अब आगे देखिए, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे पेट भर जाता है, डकार आती है, उसी तरह उन्होंने जब सारे खीरे खिड़की से बाहर फेंक दिए तो फिर भी उन्होंने डकार ली कि हमारा पेट तो ऐसे ही भर जाता है। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज में स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है सकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। कि खीरा होता तो अच्छा है, सुकील क्या बोलते? आसानी से न पचने वाला, कि हमारी जो मास्या है उस पर वो बोझ डालता है, आसानी से नहीं पचता, इसलिए तकलीफ होती है पेट में। ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान की जो आंखें थी हमारी वो खुल गई। वो कौन कह रहे हैं? लेखक। पहचाना है, ये है नई कहानी के लेखक, नई कहानी के लेखक यशपाल जी। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकती है। क्यों कहते हैं कि सूखने से ही अगर डकार आ सकती है? ये इंपॉर्टेंट है छात्रों, ये पाठ का जो निचोड़ है वो है। तो बिना विचार, अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि ये जो चैप्टर लिखा है उसके बिना, कि वो क्या बताते हैं कि जैसे बिना खाए डकार आ सकती है, ऐसे ही बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के, बिना लेखक की इच्छा मात्र से नहीं कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब वो क्या कहना चाहते हैं? स्टोरी के माध्यम से उन्होंने क्या बताया कि बिना कल्पना के, बिना पात्रों के, बिना घटना के, बिना विचार के, बिना लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। जिस प्रकार नवाब ने, ठीक है, खीरे को खाए बिना ही उनके पेट की तृप्ति हो सकती है, तो इसी प्रकार बिना विचारों के भी कहानी बन सकती है। छात्रों, ये था चैप्टर नवाबी लखनवी अंदाज, यशपाल जी द्वारा रचित है। ये आपने इसका पठन किया, ध्यान से सुना। आपको अब क्या करना है कि आपको भी ये पाठ अपनी पुस्तक से पढ़ना है, ठीक है। और जो मैंने रेखांकित करवाए हैं कि इसको रेखांकित कर लो, आपने वो किए भी होंगे, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन आंसर भेजूंगी बेटा, उसको आपको अच्छे से सुंदर राइटिंग में, कई बच्चे तो बहुत सुंदर काम करते हैं और कई बच्चे नहीं करते। जो नहीं करते हैं मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ, बेटा आप घर पे हो, जैसे एक वीक में आपका एक ही चैप्टर होता है, कम से कम आप दो क्वेश्चन लिखोगे, दो याद करोगे, कितने अच्छे से साफ राइटिंग में आपका काम भी हो जाएगा, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा, ठीक है छात्रों। ओके, अगले प्रकरण में, अगली जो हमारी कालांश होगी उसमें हम फिर मिलेंगे। जब तक आप इस पाठ को कीजिए,
रिवीजन जो टेस्ट है उसकी भी तैयारी कीजिए, और पढ़ना जरूर है, याद जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद। अगले प्रकरण में, अगली क्लास में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।